मूवी के शुरू में हमें बगदाद शहर का रेगिस्तान नजर आता है और वहाँ पर हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो एक बहुत बड़ी ऑयल फैक्ट्री में जा रहे थे। लो इन सब का लीडर था। वो वहाँ आकर फैक्ट्री के लीडर चाओ से मिलता है। चाओ लू को बताती है कि उसे यहाँ 400 लोगों को बचाकर ग्रीन जोन लेकर जाना होगा। इसके बाद हमें गाँव में क्रिस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जिसके पास उसका भाई एक मिशन लेकर आया था। वो क्रिस को बताता है कि उन्हें एक बस में से कुछ लोगों को किडनैप करना है जिसके बदले में उन्हें बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। क्रिस अपने भाई की ये बात सुनकर उसे मना कर देता है क्योंकि क्रिस कभी भी कोई गलत काम नहीं किया करता था। इसके बाद हम क्रिस के गांव में एक ओवन नाम के आदमी को देखते हैं जो गांव वालों के लिए पानी निकालना चाहता था। क्रिस के गांव में पानी की काफी कमी थी। क्रिस अपने गांव वालों से बहुत प्यार किया करता था। यहाँ पर ओवन क्रिस से कहता है कि अगर कुछ पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो हम यहाँ से पानी निकाल सकते हैं। क्रिस के गाँव के लोग बहुत गरीब थे तो इसीलिए क्रिस उसे कहता है ठीक है, मैं पैसे लेकर आऊंगा। वहीं दूसरी तरफ लू अपनी टीम को बता रहा था कि हमें सब लोगों को हाईवे ऑफ डेथ से लेकर जाना होगा और लू अपनी टीम को बताता है कि ये रास्ता शॉर्टकट है और साथ में बहुत ज्यादा खतरनाक भी। साथ ही फैक्ट्री की लीडर एक पेन ड्राइव से फैक्ट्री के सिस्टम को लॉक कर देती है और अपने बैग में रख लेती है। फिर वो उस बैग को अपनी असिस्टेंट को दे देती है। दरअसल फैक्ट्री की लीडर की असिस्टेंट लू की बेटी थी। उसकी अपने डैड के साथ मतलब लू के साथ नहीं बनती थी। जिसके बाद वो सब लोगों को बस में बिठाकर ग्रीन जोन की तरफ लेकर जाते हैं। जल्द ही ये लोग हाईवे ऑफ डेथ के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ का मंजर देखकर सब लोग बहुत डर गए थे क्योंकि आज तक कोई भी यहाँ से बचकर नहीं गया था। लू अपनी टीम से चारों तरफ नजर रखने का कहता है मगर रास्ते में आगे 2 गाड़ियां थीं। लो की बेटी उसे वापस जाने का कहती है लेकिन लो कहता है मैं जानता हूँ ये गाड़ियां यहाँ क्यों खड़ी हैं और हम यहाँ पे किसी भी हालत में नहीं रुक सकते। हमें हर हाल में आगे बढ़ना है। और तभी जब वो उन गाड़ियों के पास से गुजरता है तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिस वजह से बस में बैठे सब लोग बहुत डर गए थे। लेकिन लो बस को नहीं रोकता, वो चलता जाता है क्योंकि उसे पता था कि ये बस बुलेट प्रूफ है, इसीलिए उन पर बॉम्ब और गोलियों का कोई असर नहीं हुआ था। उसके बाद वो जब आगे जाते हैं तो लू देखता है कि एक बहुत बड़ा तूफान इनकी तरफ आ रहा है। लू कहाँ रुकने वाला था, वो आगे बढ़ता रहता है। तभी क्रिस की टीम तूफान का फायदा उठाकर एक बस को अपने कब्जे में ले लेती है। तूफान से निकलने के बाद उन्हें पता चलता है इनकी एक बस गायब हो गई है जिसमें ऑयल फैक्ट्री की लीडर भी थी। तभी लू की टीम की एक लड़की इन्हें उनके बारे में बताती है। लू यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर बुलाता है ताकि वो उस बस को जल्दी से ढूंढ सके। इस काम में लू की बेटी भी इसके साथ जाने का कहती है क्योंकि वो इस शहर को अच्छे से जानती थी। लू अपनी बेटी को उस हेलीकॉप्टर में लेकर उस बस को ढूंढने निकल जाता है। कुछ दूर जाते ही लू एक ट्रक को देखता है। अब इसे समझ आ गई थी कि वो तूफान नकली था जो दुश्मनों ने बनाया था। थोड़ा आगे जाने के बाद लू को अपनी बस नजर आ जाती है। राब्ता करने पर लू को एक लड़की बताती है कि कुछ अमेरिकन ने हमारी बस में से 5 लोगों को अगवा किया है जिनमें ऑयल फैक्ट्री की लीडर भी थी। लू अपनी टीम को बाकी बसेस को ग्रीन जोन लेकर जाने का कहता है। इधर क्रिस भी जब आगे बढ़ रहा था तो लू अपने हेलीकॉप्टर से इनके ऊपर बॉम्ब गिराता है और क्रिस भी अपनी गाड़ी से निकलकर हेलीकॉप्टर पर हमला करता है जिससे हेलीकॉप्टर उनसे थोड़ा दूर हो जाता है क्योंकि उसमें आग लग गई थी। क्रिस का भाई उसे एक खंडर में लेकर आता है। जहाँ पर आते ही क्रिस अपने भाई से पूछता है कि ये किसका मिशन है, मुझे सच सच बताओ जिसमें इतना खतरा है, हम पे हेलीकॉप्टर से बॉम्ब गिराए जा रहे हैं। तभी वहाँ ओवन आता है जो क्रिस का दोस्त था। वो कहता है ये मिशन मेरा था, सारा प्लान मेरा था। इसका मकसद ऑयल फैक्ट्री के सारे सिस्टम को हैक करना था जिससे इसे बहुत सारे पैसे मिलने थे। क्रिस यहाँ ओवन से कहता है कि तुम इतना बड़ा प्लान कैसे बना सकते हो और अब मैं आगे तुम्हारे साथ काम नहीं करने वाला, मुझे मेरे पैसे दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। ओवन कहता है अभी काफी काम बाकी है जिसके पूरा होने के बाद तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। क्रिस का भाई भी उसे रोकने की कोशिश करता है मगर क्रिस किसी की भी परवाह ना करते हुए कहता है मुझे 2 घंटे के अंदर मेरे पैसे चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। क्रिस के जाने के बाद उसका भाई ओवन से कहता है कि उसके हिस्से का काम मैं कर लूंगा मगर ओवन उसके भाई को मार देता है। उधर क्रिस भी अपने घर आ गया था। उसे अपने भाई पर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसने क्रिस को सही बात नहीं बताई थी। वो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए बच्चों के साथ खेलता है। तभी वहाँ लू भी आता है जो कहता है मैं यहाँ अपने लोगों को बचाने आया हूँ जिनको तुमने अगवा किया है। मैं जानता हूँ मेरे लोग तुम्हारे पास हैं। जिस पर क्रिस कहता है मैं भी अपने गाँव वालों को बचा रहा हूँ। दोनों एक दूसरे को अपने रास्ते में न आने का कहते हैं। कुछ देर बाद क्रिस एक पुरानी फैक्ट्री में जाता है। वहाँ वो अपने भाई की लाश को देखता है। तभी वहाँ लू भी आ गया था। इन दोनों की वहाँ बहुत लड़ाई होती है। कभी क्रिस लू पर भारी पड़ रहा था तो कभी लू। क्रिस को लग रहा था कि उसके भाई को लू ने मारा है मगर जब वहाँ कोई चीज क्रिस के भाई के ऊपर गिरने लगती है तो लू उसे बचा लेता है। यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि उसके भाई को लू ने नहीं मारा बल्कि इसमें ओवन का हाथ है। तभी इन पर वहाँ गोलियां चल जाती हैं।
क्योंकि यहाँ भी ओवन ने अपने गुंडों को इन्हें मारने के लिए भेजा था, मगर ये उनका सामना करते हैं। क्रिस उन पर बॉम्ब कराता है जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। ये दोनों समझ गए थे कि इन्हें एक ही इंसान को पकड़ना है, जो है ओवन। क्रिस कहता है कि मुझे पता है इस वक्त ओवन कहाँ होगा। दूसरी तरफ ओवन उस फैक्ट्री के सिस्टम को खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे एक कोड लगा हुआ था। तो जब ओवन फैक्ट्री के लीडर से पूछता है तो वो उसे नहीं बताती। तब ओवन उसकी फैक्ट्री के 2 लोगों को मार देता है, जिसे देखकर वो डर गई थी। अब वो उसके बेटे को मारने की धमकी देता है। तो ये सुनकर फैक्ट्री की लीडर उसे फौरन से बताती है कि वो कोड एक पेन ड्राइव में है, जो मैंने अपने बैग में रखी थी, और वो बैग मैंने अपने असिस्टेंट को पकड़ाया था। यहाँ पर फैक्ट्री की लीडर का बेटा अपनी मॉम के फोन पर कॉल करने का कहता है, जिससे उन्हें उसकी लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा कि बैग कहाँ है। उधर ही लो को बाकी लोगों की ग्रीन जोन में पहुंचने की खबर मिलती है, और तभी क्रिस को लो की डायरी मिलती है, जिसे वो उठाकर लो के पास लाता है और कहता है, क्या तुम इस लड़की को पसंद करते हो? तुम कितने खुशकिस्मत हो ना, तुम्हें इतनी अच्छी लड़की मिली। लो यहाँ पे बताता है, तुम गलत सोच रहे हो, वो मेरी बेटी है। लो बताता है, जब मेरी वाइफ की डेथ हुई थी तब मैं अपनी बेटी के पास नहीं था, जिस वजह से वो मुझसे आज तक नाराज है। क्रिस यहाँ उसे हिम्मत देता है और कहता है, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तभी उन्हें कुछ गुंडों की आवाज आती है। वो जाकर उन गुंडों का मुकाबला करते हैं। यहाँ पर क्रिस को पता चलता है उन्हें ओवन ने बैग लेने भेजा है, जो लू की बेटी के पास है। वो गुंडे सभी गाँव वालों को बंदी बना लेते हैं और सब गाँव वालों को नुकसान पहुँचाने का कहते हैं। ये सुनकर क्रिस उन्हें वो बैग दे देता है। बैग लेकर वो चले जाते हैं। ऐसा करने पर लू और उसकी बेटी क्रिस से बहुत गुस्सा होते हैं। तब क्रिस कहता है, मैं पूरे गांव वालों की जान ऐसे खतरे में नहीं डाल सकता था। सुबह होने पे क्रिस लू की बेटी से पूछता है कि उस बैग में ऐसा क्या था जिसकी वजह से तुमने पूरे गांव वालों की जान खतरे में डाली। तब वो बताते हैं कि उसमें एक पेन ड्राइव थी, जिससे वो पूरी ऑयल फैक्ट्री के सिस्टम को हैक कर सकते हैं, जिससे वो ऑयल को कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसकी मदद से वो किसी भी कंट्री को ऑयल बेच सकते हैं, और अगर ऐसा हो गया तो ये आज तक की सबसे बड़ी ऑयल स्मगलिंग होगी। दूसरी तरफ हम जर्मनी के शिप्स को देखते हैं, जिनका कैप्टन ओवन से बात कर रहा था। इधर गांव से भी लू और क्रिस निकल गए थे। लू की बेटी को लग रहा था कि वो दोनों काफी नहीं है, तो इसलिए वो भी क्रिस की गाड़ी लेकर उनके पीछे निकल जाती है। और दूसरी तरफ ओवन को वो बैग मिल गया था। फिर वो फैक्ट्री के लीडर से सिस्टम खोलने का कहता है। ओवन उस जर्मनी के शिप में ऑयल भरने का कहता है, मगर ऑयल भरने में भी काफी टाइम था। कुछ वक्त के बाद लो और क्रिस भी ऑयल फैक्ट्री में पहुंच गए थे। वो उसके गुंडों का मुकाबला करते हैं। यहाँ पर हमें एक बहुत शानदार फाइट दिखाई जाती है। ये सब ओवन देख रहा था, तो वो अपने आदमियों से कहता है, हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा क्योंकि उनका काम पूरा हो गया है, मतलब जर्मनी के शिप में ऑयल भर गया है। क्रिस फैक्ट्री के अंदर जाकर गुंडों को मार रहा था। तभी वो बाहर देखता है कि ओवन भाग रहा है। क्रिस भी उसके पीछे जाता है। तभी उसे लो की बेटी मिलती है, जो वहाँ पहुँच गई थी। ये दोनों मिलकर ओवन का पीछा करते हैं। थोड़ा आगे जाते ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है। क्रिस गाड़ी की ऐसी हालत देखकर लो की बेटी पर बहुत गुस्सा होता है। तभी वहाँ लो भी एक ट्रक को लेकर पहुँच गया था। फिर वो दोनों भी उसके साथ ट्रक में बैठकर ओवन के पीछा करते हैं। क्रिस लो को शॉर्टकट रास्ता बताता है। तभी लो उस ट्रक का रॉकेट स्टार्ट कर देता है। दरअसल ये वही ट्रक था जिससे नकली तूफान बनाया था। लो तेजी से उस ट्रक को उनके ट्रक में मार देता है, जिस वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है। ओवन काफी जख्मी हो गया था। वो जब क्रिस को देखता है तो वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर भाग जाता है। लो क्रिस को जल्दी से ट्रक में बैठने का कहता है। क्रिस अब ट्रक के साथ लटक गया था। वो रॉकेट लॉन्चर की स्पीड से ओवन की कार के पास आ गए थे, जिसकी वजह से उनका ट्रक भी बेकाबू हो गया था। वो एक रस्सी को ओवन की गाड़ी से बांधकर ट्रक को खाई से नीचे गिरा देते हैं और खुद उस रस्सी के सहारे लटक गए थे। तभी ओवन की गाड़ी भी खाई में गिर जाती है। लो अपनी बेटी के साथ एक पत्थर पर गिर जाता है और ओवन नीचे खाई में गिर के मर गया था। तभी लो को क्रिस का ख्याल आता है। उन्हें लगता है क्रिस भी खाई में गिर के मर गया। और तभी लो की बेटी की नजर उसकी डायरी पर पड़ती है। वो जब देखती है तो उसमें उसकी और उसकी मॉम की तस्वीर थी। लो बताता है कि मैं तुमसे और तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी अलग नहीं करना चाहता था। ये सुनकर लो की बेटी उसे गले लगा लेती है। तभी लो के पाँव को नीचे से क्रिस पकड़ लेता है, जो अभी जिंदा था। ये दोनों उसे ऊपर खींच लेते हैं। यहाँ पर क्रिस लो की बेटी पर लाइन भी मारता है और फिर क्रिस पूछता है कि अब हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। तब लो कहता है, हमें यहाँ पर बहुत जोर से शोर मचाना चाहिए ताकि कोई इनकी मदद कर सके। और फिर यहीं पर ये फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। थैंक यू व्यूअर्स। ऐसी ही और अच्छी मूवीज़ देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।